वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी है बेहद ही खास मेहमान। वो एक माँ है, वो एक हाउसवाइफ है और अब वेरी सून शील बी एन आरआरबी असिस्टेंट। हमारे साथ आज अंजलि पांडे जी, जिन्होंने आरआरबी असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2022 क्लियर किया है एंड शी इज अ मदर ऑफ 3 month ओल्ड बेबी। मतलब शी वाज व्हेन शी वाज राइटिंग हर एग्जामिनेशन तो शी वाज 9 month प्रेग्नेंट। कहते हैं ना, माँ कुछ भी कर सकती है और आप उसका सशक्त उदाहरण है कि माँ कुछ भी कर सकती है। थैंक यू मैम। अंजलि, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैम मेरा नाम अंजलि है, मैं अजमेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन बीटेक में करी है, देन मैंने एमटेक करी है। बट मुझे बैंकिंग में बीटेक के बाद जैसे अपन कोचिंग कर, मतलब सारे फ्रेंड्स कोचिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी कोचिंग कर लेती हूँ। तो 2016 में मैंने कोचिंग करी थी, बट 1 ईयर की कोचिंग थी, 2017 में मैंने ड्रॉप कर दी थी। फिर पापा मम्मी का प्रेशर आया था कि एमटेक करो, इसी लाइन में आगे बढ़ो। तो मैंने एमटेक ज्वाइन करी, फिर उनका था पीएचडी करो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे पीएचडी नहीं करनी है, मुझे इस लाइन में नहीं जाना, क्योंकि इंटरेस्ट था ही नहीं मेरा। फिर मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही वो कुछ होता है। तो फिर 2020 जनवरी से मैंने बैंकिंग पे पूरा अपना फोकस दिया था। सो यानी कि अंजलि, आपकी इस बीच शादी भी हुई। अ, ये पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। जिसमें मैंने जैन 2020 में अपनी एमटेक कंप्लीट कर ली थी, अपना वाइवा सब कुछ डिग्री वगैरह आ गई थी। फिर मुझे लगा कि अब जो मेरा था ड्रीम, जिससे मुझे बैंकिंग में जाना था, तो मैंने तब से अपना परस्यू करा ड्रीम को। और 2021 मार्च में मेरी शादी हो गई थी। तो 2-3 महीने थोड़े ऐसे नीचे रहे थे कि जिसमें मैंने अपनी स्टडी को फोकस नहीं कर पाई थी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, अब करनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन भी लग गया था मेरी शादी के जस्ट बाद ही। मैंने कहा अभी अच्छा टाइम है, लग जाते हैं इसमें। फिर उस टाइम प्री सारे क्लियर हुए थे मैम, बट मेंस में मैं मतलब इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, तो रह गई थी। बट 2020 में मेंस में कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से हर एग्जाम में रह रही थी, तो इतना डिमोटिवेट फील करती थी मैं कि मैंने कहा बेबी का भी पता पड़ा था, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब कि ऐसा लगता था कि अब तो सब कुछ छूट गया है, ना तो अपना ड्रीम फॉलो कर पाई, शादी भी हो गई। और पापा मम्मी का इन्होंने इतना मतलब बोला था एमटेक के बाद पीएचडी के लिए इस लाइन में आगे बढ़ जाएगी, तो इतना प्रेशर आ रहा था सब जगह से। तो ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ है ही नहीं बस। बट भगवान ने सुना और अपनी मेहनत को, जब 1 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया, तो मैं एफसीए का एग्जाम दे रही थी, तो सुबह ही आ गया था रिजल्ट। तो और मैंने कहा एग्जाम के बाद ही आके रिजल्ट देखूंगी, नहीं तो पता पड़ा ये पेपर भी खराब हो जाएगा। बट होपफुली रिजल्ट अच्छा आया मैम। अंजलि, ये बहुत ही एक्सेप्शनल बात है और कहते हैं ना कि कभी माँ की जर्नी आसान नहीं होती है, लेकिन आपने उसको इतनी आसानी तरीके से बताया कि इट सीम्स कि इतना स्मूथ था, बट वी नो दैट हाउ डिफिकल्ट और हाउ बम्पी अ राइड वाज। But Anjali, you have accomplished it, and congratulations to you, to your family, and I'm sure your baby is a blessed one. थैंक यू मैम। डॉक्टर ने मैम मना करा था मुझे जब मैं एग्जाम देने जा रही थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी। उन्होंने मुझे, जब मैं सेकंड मंथ में उनको दिखाने गई थी, तो उन्होंने बोला था कि टेबल को चेयर पे तो आपको बैठना ही नहीं है बिल्कुल। जितना वॉक करो, जितना आप रेस्ट ले सको लो, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज्यादा था, तो उस अकॉर्डिंग बहुत कॉम्प्लिकेंसी थी। बट मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे पेपर तो देना है। और मैं स्टडी कर रही थी, तो उसके बीच में 7 बार ड्रिप चढ़वाने गई थी। तो उस टाइम बस एक ही चीज रहती थी मेरे को, अगर मैं जा रही हूँ तो मतलब मेरी पढ़ाई कितनी खराब होगी। वो दो, एक दिन पूरा, एक दिन तो उसमें चल जाता, 2 दिन रेस्ट में, तो 3 दिन तो यूं ही खराब हो जाते थे। बट वो उस टाइम मैं ना ये बस ये सोच के जाती थी कि बस इस 3 दिन में करंट अफेयर अच्छे से कर लूँ। कुछ भी नहीं हो, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर, और करंट अफेयर्स ही करती थी बस। बाकी में मैं टेबल पलंग पे बैठ के मॉक लगा लेती थी, या टेबल चेयर पे बैठ के कर लेती थी। बस ऐसा ही चलता था। So अंजलि, यानी कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आप रुकी नहीं थी। यू वर नहीं मैम। प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड जैसे आपने कहा कि इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। यस मैम। हाउ डिड यू मैनेज इट? बिकॉज एक एक यू इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल्स, बिकॉज हमको लगता है कि शायद ये दिस इज नॉट हैपनिंग राइट, दिस इज नॉट हैपनिंग राइट। You along with your baby preparing for this examination so courageously, I mean it takes a lot. थोड़ा सा बताएं इस पूरी जर्नी के बारे में। मैम जब 2020 से जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तब तो ठीक है, हाँ कर रही थी, प्री की अच्छे से पढ़ रही थी, मेंस नहीं पढ़ पा रही थी अच्छे, क्योंकि इतना पहले ये लगता था प्री तो निकल जाए, मेंस बाद में कर लेंगे।
तो 2020 के अंदर मेरा फर्स्ट एग्जाम निकला था, वो आरआरबी क्लर्क था। बट मेंस के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, तो वहां पे अच्छा कुछ कर नहीं पाई थी मैं। फिर जब मैंने 2021 में देखा तो उस टाइम थोड़ी सी प्रिपरेशन करी थी, बट फिर वो मार्च में शादी थी, तो मैंने इतना उतना शादी को ज्यादा उस मतलब उसमें शॉपिंग वॉपिंग में लग गई, जो इतना वो जून जुलाई तक तो मेरा यही चला गया था। फिर बट जुलाई से मैंने अच्छे से दिया, तो उस टाइम प्री निकले सारे, बट वो मेंस में कुछ ना कुछ रह रहा था कमी। बट फिर जो मेरे जो इनलॉज है वो बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बोला कि नहीं तुम पढ़ाई करो, अब जितना होता है काम कर लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब मैनेज कर लेंगे। और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव थे। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे पूरे रूटीन का वो ही मेरे को पूरा सपोर्ट करते थे कि तू पढ़ ले, मैं सब कुछ कर लूंगा। और जब बेबी के बारे में पता पड़ा था, तो मैम सही बताऊँ तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मतलब इतना डिप्रेशन में चली गई थी मैं कि मैंने कहा अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैंने कहा अब मुझे जीना ही नहीं है। मैंने अपना ये पूरी वो आ गई थी फीलिंग। बट मेरी मम्मी ने मुझे मतलब इतना सपोर्ट करा, तो तू पढ़, जो भी होगा आगे देख लेंगे, जैसा चल रहा है उसको चलने दे। और इन लॉज ने बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने कहा तू पढ़ ले, जो अभी हाथ में आएगा तेरे खाने का पीने का कुछ भी तू टेंशन मत ले, बस तू पढ़ाई कर ले और कुछ नहीं चाहिए उनको। तो बस फिर मैम उसको फॉलो करती रही, और जितना होता था पढ़ लेती थी, बाकी रेस्ट करके जो गौरव गर्ग सर के जो करंट अफेयर्स थे उनको पीडीएफ फॉर्म में निकलवा के, उनका प्रिंट आउट निकलवा के लेटे लेटे पढ़ लेती थी। और जब तक ऐसा लगता था कि बॉडी अभी ठीक है, तब मॉक दे देती थी, या कि कोई क्लास होती थी वो अटेंड कर लेती थी। और बस यही है। अंजलि, दिस वाज एग्जेम्पलरी। अलग अलग सेक्शंस की बात करते हैं, कैसे प्रिपेयर किया और कैसे शुरुआत की। रीजनिंग और क्वांट अगर तो मैं मॉक से लगा लेती थी या कुछ क्लासेस देख लेती थी। और गौरव गर्ग सर के बारे में मुझे ना पता तो था कि सर पढ़ाते हैं जीएस। बट मैंने वो बोलते हैं ना कि किसी की सक्सेस स्टोरी देखती थी, तो कोई बोलता है यहाँ से पढ़ लो यहाँ से पढ़ लो, इनका ज्यादा आता है। तो मैंने भी हाथ पैर बहुत मारे मैडम, इतने हाथ पैर मारे, लेकिन वो बोलते हैं ना समझ में कुछ भी नहीं आता था कि भाई ये ना अपन पीडीएफ से पढ़ लो तो 2 दिन तक याद रहता, तीसरे दिन भूल जाते थे। बट सर की करंट अफेयर्स मेरे को सर पढ़ाते बहुत ज्यादा, तो जब नए बच्चे होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी। बट 5-6 दिन की क्लास ली, उसके बाद जब थोड़ा समझ में आने लगा कि हाँ वो कैसे पढ़ना है। जो सर एक्स्ट्रा न्यूज बताते हैं, जो शीट के अलावा, वो एक्स्ट्रा न्यूज पढ़ के चल जाओ, पहले शीट मत पढ़ो चल जाएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा न्यूज मत छोड़ के जाओ। वो चीज बहुत बाद में रियलाइज करी थी, लेकिन जब रियलाइज करी तो फिर एग्जाम में नंबर भी अच्छे आने लगे थे। तो मैं यही मतलब बोलूंगी कि आप अगर गौरव गर्ग सर को फॉलो कर रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा न्यूज बताते हैं वो तो बहुत अच्छे से फॉलो करो। और जो उनकी बैंकिंग अवेयरनेस होती है वो तो एक नंबर है मैम। क्योंकि वो आप कहीं से मतलब ऐसा होता है कि बच्चों को बैंकिंग के बारे में वो जाना तो जाता है, लेकिन उनको समझ में कोई टर्म्स नहीं आती है, नहीं आती। और जो सर होते हैं वो बहुत इजी तरह से मतलब बच्चों के दिमाग में फीड कर देते हैं। तो उनके अगर आप आंख बंद करके किसी को फॉलो करना चाहते हो सीए के लिए, तो मैं गौरव गर्ग सर पे डिपेंड करूंगी कि आप उनको फॉलो करो। क्योंकि मैं किसी का ऐसे वो ये नहीं है कि भाई आप ले रहे हो इसलिए बोल रही, नहीं, सच में जो फील करा है वही मैं बता रही हूँ। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, कम से कम 6 से 7 महीने खराब करे अपने में, तो वो मैं नहीं चाहती किसी और के वो खराब। सो यानी कि अंजलि, गौरव सर का स्टडी आईक्यू का काफी इम्पैक्ट रहा है आपकी पूरी जर्नी में। यस मैम। सर की एक बुक मंगाई थी, वो सफलता की राह, वो बुक पढ़ती थी, तब खुद को मोटिवेट करती थी। वो बुक बहुत अच्छी, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो और आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो एक बार उस बुक को पढ़ लो। मैंने भी पढ़ी, अपने भाई को भी पढ़ाई, अपने मम्मी पापा बोलते क्या पढ़ती थी सारा दिन, मैं कहा ये बुक उन्होंने भी पढ़ी, उन्होंने भी बहुत बहुत अच्छी बुक है। अंजलि, आपसे ही जानना चाहेंगे, मतलब बहुत बार होता है, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लगता है इस जर्नी को छोड़ देते हैं। अब यस मैम। आपके अंदर क्या ऐसा जुनून था दैट केप्ट यू मूविंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू वर 9 मंथ प्रेग्नेंट? जब बस यही था मैम कि गवर्नमेंट जॉब लगना है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, कि ताकि उनको ये नहीं बोले कोई कि इसने ये फील्ड लिया है और इस फील्ड में इतना तो आपने पैसा लगाया है, क्योंकि एमटेक की फीस बीटेक की फीस बहुत ज्यादा होती है। और ये बैंकिंग में जा रही, सबने मना करा, बैंकिंग कोई अच्छी जॉब नहीं है, रात को 8-8 9-9 बजे तक आओगी घर पे, क्या मतलब है। वो पापा मम्मी फिर बोलते थे तू सही तो जा रही है ना, ये तो इंजीनियरिंग लाइन चूज कर ले, पीएचडी कर लेगी, अच्छे एमटेक में रैंक बनी है। तो ऐसा लगता था कि जब इतना इतना सब कुछ उन्होंने सुना दिया, तो अब तो प्रूफ करके दिखाना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। बोले इतनी एज हो गई है, अब 25 एज ज्यादा नहीं होती, बट लोग मानते हैं एज होती है। तो फिर
बस यही था मैम। और जब बेबी के बारे में पता पड़ा था तो मैंने कहा कि ये क्या सोचेगा, इसकी मम्मी लूजर थी, कुछ कर ही नहीं पाई। बस ये सब चीजें थी। मैंने कहा नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगी। अभी जैसे सिलेक्शन हुआ तब अभी भी लोग लोग तो मैम बोलते रहता है, बोलते हैं कि ये तो बहुत इजी जॉब थी, इजी, सबसे इजी पेपर होता है आरआरबी क्लर्क। मैंने कहा आके बैठ के बताओ, पता पड़ेगा। बस यही चीज थी जो जर्नी को, ताकि आप कोई आपको लूजर नहीं कह सके लाइफ में। आप खुद को अपना, खुद को आप खुद से आंख मिला सको लाइफ में। बस यही चीज थी जो मुझे आप अभी तक, और अभी भी ऐसा है कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी है मैम, छोड़ी नहीं है। आगे देखते कहाँ अंजलि, आपसे पहुंचते हैं। और थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि कभी ना रुके। क्योंकि ये जो यस। जर्नी है, ये लाइफ है, आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज देती है। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे अवेल करें। और कभी भी किसी भी चुनौतियों से रुके ना, और हर एक कठिनाई को एक चुनौती के रूप में लें। तो अंजलि, चैलेंजेस तो आते हैं, बट जब डॉक्टर ने कहा कि आप बैठ नहीं सकते बिकॉज यू हैड अ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, कभी नहीं डर लगा कि व्हाट इफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, राइटिंग सच अ स्ट्रेसफुल एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन में भी एक माइंडसेट आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। यस मैम, लगा तो था क्योंकि जब ट्रिप के लिए फर्स्ट टाइम बोला था ना, तब ऐसा लगा था कि सबने बोला अब छोड़ दे, थोड़ा टाइम रुक जा, कि जो भी हाथ में है उसको, चीज को पहले ग्रैब कर लो तुम, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेंसी है, अब आगे कुछ दिक्कत नहीं हो जाए। मैंने कहा कि मैं, आप जो बोलोगे मैं बेड पर बैठे बैठे पढ़ लूंगी, लेकिन मुझे पढ़ने दो। इसलिए जब आरआरबी पीओ का एग्जाम मैंने गुजरात से फिल किया था मैम, बट सबने बोला कि ट्रैवलिंग, डॉक्टर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि तुम नहीं जा सकती हो, और जाओ तो अपने रिस्क पे जाओ। तो वो मैंने ड्रॉप कर दिया था। फिर मैंने कहा आरआरबी क्लर्क तो मैंने यहीं से भरा है, और ज्यादा दूर भी नहीं था, एग्जाम घर से थोड़ा सा दूरी था। मैंने कहा ये प्लीज मुझे देने दो। तो फिर वही, इन लॉज मैम बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। अगर, क्योंकि जो मम्मी पापा होते हैं ना, वो तो आपको सपोर्ट करेंगे ही पूरी लाइफ में। अगर आपको इन लॉज अच्छे मिल जाए तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, जो मेरी हो गई सच्ची। और हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट करा है उन्होंने मुझे पूरी लाइफ। मतलब जब मेरे प्रेगनेंसी का पता पड़ा था, जब डिप्रेशन में गई थी मैं, मतलब ऐसा लगता था कुछ नहीं खाना पीना, मुझे बस, मुझे ऐसा, चल मैं मर जाऊंगी, बस यही लगता था सच में। और उन्होंने बहुत सपोर्ट करा पूरा। तू पढ़, सुबह उठती तो बोले तू पढ़ ले, मैं सब कुछ कर लूंगा, तू पढ़ ले बस। बोलते हैं ना, किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसमें लग जाती है। वो डायलॉग बहुत फिट बैठता है। चाहा था, और थोड़ा भगवान का भी है। भगवान का तो जब आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो भगवान की जाके थोड़ा हाथ पैर जोड़ लो तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं। और कोई हाउसवाइफ है, कुछ चाहती है कि वो कुछ करे लाइफ में, तो यही है कि मैम आप अंदर से स्ट्रांग रहो। अगर आपका सपना है कि आप, जरूरी नहीं आप गवर्नमेंट जॉब करो, अगर आपका अपना प्राइवेट भी कुछ करना चाहते हो तो अंदर से इतना स्ट्रांग रहो कि आप दूसरे, खुद को विश्वास होना चाहिए अपने पे कि हाँ मैं कर सकती हूँ। दूसरे तो बहुत कुछ बोलेंगे, अगर आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे तब भी बोलेंगे कि यार ये क्या करा तूने, इससे अच्छा तो ये कर लेते, ज्यादा से ज्यादा इसमें ज्यादा तेरा स्कोप होता। तो वही है, खुद को मतलब खुद पे बहुत बिलीव रखना आपको बहुत जरूरी होता है, अगर आप किसी लाइफ में, अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो। अंजलि, दिनचर्या क्या होती थी आपकी? मैम शुरू से ही मैं 5 बजे उठ जाती थी। मतलब पापा शुरू से, बचपन छोटी थी 8 9 साल से 5 बजे उठा के मुझे पढ़ने बैठो, पढ़ के फिर भगवान की पूजा, तो यही थी कि भाई 5 बजे उठना है। भले 10 बजे वापस सो जाऊंगी नाश्ता वास्ता करके, लेकिन 5 से 9 तो मैं कंटिन्यू स्टडी करती थी। शादी होने के बाद भी मैंने यही करती थी कि भाई 8 बजे तक, 5 से 8 बजे तक पढ़ाई कर लेती थी, देन नहा धो के थोड़ा जो काम होता है वो करके फिर 11 बजे तक वापस पढ़ने बैठ जाती थी। तो यही जो मैंने अपना पहले भी यही रूटीन फॉलो करा, और शादी के बाद भी यही रूटीन फॉलो करा था मैम। मैं रात को नहीं पढ़ पाती थी ज्यादा, 10 11 बजे तक पढ़ लेती थी, दैट्स इट। मॉक टेस्ट कितने लगाए? स्पीड एंड एक्यूरेसी पे कैसे वर्क किया? मैम मॉक टेस्ट तो मैंने प्री के तो बहुत सारे लगाए थे, और मेंस के मैं लगाती थी वीक पे 2, और अच्छे से उसका एनालिसिस करती थी। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से करती थी, और जिस पजल्स, जैसे कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है रीजनिंग में या क्वांट में, तो मैं पहले उनको देखती थी कि ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि अपन को वो क्वेश्चन, मुझे वो क्वेश्चन आता आते हुए भी गलत हुआ, तो वो गलत हुआ क्यों, तो उनको देखती थी। फिर जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो मुझे कितना टाइम लगा, अगर कोई पजल 5 मिनट में सॉल्व होने वाली है, मैंने 7 मिनट लगा दी, तो 7 मिनट क्यों लगाए, ये सब चीजें देखती थी। मतलब अगर आप वीक का एक मॉक भी दे रहे हो मेंस का तो कोई बात नहीं, दो, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए, जो मैंने करा था। और प्री के तो मैं डेली दो, कभी 2 लगा दी, कभी 3 लगा लेती थी।
बाकी ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ती थी, ऐसा कोई पीडीएफ से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं, बस मॉक में जो आ रहा है वो सॉल्व करती थी मैं। और सपने थे कि जॉब लगने के बाद ये करूंगी वो करूंगी, तो यूट्यूब चैनल खोला मैंने। और अभी है आगे कि भाई जब दो तीन और भगवा मतलब लग जाए तो फिर एजुकेशन भी स्टार्ट करूंगी, फ्री में कुछ अपना कुछ दे पाओ किसी को, कोई गेन कर ले कुछ। तो बस यही था मैम, जब धीरे धीरे अपने लवली। सपने पूरे। हर एग्जामिनेशन, हर परीक्षा आपको एज अ पर्सन बहुत कुछ सिखाती है, यू इवॉल्व एज अ पर्सन। एग्जामिनेशन की बारियों के साथ साथ लाइफ की क्या बारीकियां आपने एग्जामिनेशन प्रोसेस से गुजरते हुए सीखी, और जो आप बताएंगी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? लाइफ के बारे में ये कि बहुत कीमती है लाइफ, बहुत प्रीशियस है, भगवान आपको अब ये लाइफ दे रहा है तो ऐसे, क्योंकि अगर आप सोचते हो आप खुद हो, लेकिन आपसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। जब लो पॉइंट आता है तब हर एक के मन में यही आता है कि अब स्टॉप कर देते हैं हर चीज को, या खुद को कुछ हार्म कर दे जैसे मैंने सोचा। बट अब जब लगता है ना कि कितने लोग अपन से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको देखो, अपनी बातें हैं जो अगर आप अंदर ही अंदर अंदर में सोच रहे हो तो सिर्फ वो आप ही फील करोगे, आपको नहीं पता सामने वाला क्या सोच के आपको अच्छा कोई गाइडेंस दे देवे। तो जब मैंने अपने हस्बैंड से अपनी मम्मी से बात करी तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि नहीं ऐसा। तो आपको जो लगता है आपके जो दिल के करीब है, जो आपको समझता है, कभी भी लो पॉइंट आए तो उनसे बात करनी चाहिए, ताकि आप उस फेज से बाहर निकल पाओ। तो बस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और किसी चीज को अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इसको कर सकती हूँ। जैसे और अगर आप ही सोचो कि मैं नहीं कर सकती, तो आपको कोई भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएगा। यही चीज है मैम। अंजलि, और एग्जामिनेशन से जुड़ी ऐसी बातें जो आपको लगता है अब आपको ज्यादा समझ में आ गई है क्योंकि आप प्रोसेस से गुजरी हैं, जो आपको नहीं पता थी पहले? हाँ मैम, ये कि जो बच्चे सोचते, जो न्यू कमर्स होते हैं ना बच्चे, वो सोचते हैं कि बस प्री निकल जाए, मेंस तो चलो कर लेंगे बाद में। बट आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो ना अभी से, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे, तो उस टाइम आपके प्री के क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, जो मेरे को भी नहीं पता था। अब जैसे जब मैंने 2022 के अंदर मेरे सारे एग्जाम्स क्लियर होने लगे थे 2020 में, तब मुझे लगता था कि यार ये चीज मैंने पहले फॉलो कर लेती तो इतना टाइम नहीं लगता। अब जैसे अब जो एग्जाम्स है तो मैं अभी से मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि पता है प्री तो निकल जाएगा अगर मेंस की, अगर आप अच्छे टफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। और जीएस मैम, जीए करंट अफेयर्स आप डे वन से स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अपन को ये इतना वो होता है ना, थ्योरेटिकल पूरा होता है, आप रट्टा नहीं मार सकते 2 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर। अगर आज से पढ़ना शुरू करा है, तो आपके पास 40 दिन 50 दिन होंगे 60 दिन होंगे, तो आप उसको अच्छे से कवर कर पाओगे। और ऐसा नहीं अगर 10 दिन में पढ़ेंगे तो सब वहां पे जाके रायता फैलने वाला है एग्जाम में। ये चीजें और अगर आप कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट अगर आज से तैयारी शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले वो अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करे, जीए से स्टार्ट करे। अगर 10 दिन 15 दिन में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद डायरेक्ट मेंस की मॉक लगाए। स्टार्टिंग में नंबर मेरे भी आते थे 40 50, यही नंबर आते, और इतना डीमोटिवेट होती थी, लगता था अब तो मॉक देना ही नहीं। बट फिर धीरे धीरे 80 90 वन 100 120 130 ऐसे अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। और जब मैम सिलेक्शन हुआ था, तब है ना सर ना, जब बच्चों के सिलेक्शन होते थे तब सबके स्क्रीनशॉट डालते थे, तो इतना मतलब अंदर से वो हो जाता था यार हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। और जब मैंने सर को अपना स्क्रीनशॉट भेजा ना, तो सर का मैसेज आया, मैं इतनी खुश हो गई। सर का इंस्टाग्राम पे आया। मैंने उस टाइम चैनल 2 दिन ही हुए थे स्टार्ट करा अपना यूट्यूब पे चैनल, और सर का उन यूट्यूब चैनल पे कमेंट आया, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैंने कहा यार आज तो दीदी बन गया, सर का कमेंट मतलब स्क्रीनशॉट पे भी इतना अच्छा रिप्लाई आया, इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई आया, और टेली यूट्यूब चैनल पे भी सर का रिप्लाई आया। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी उस दिन। मतलब बोलते ना कि भगवान ने चप्पड़ फाड़ के खुशियां दे दी थी उस दिन। और अंजलि, आज आप हमारे साथ भी जुड़े हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी है कि आप भी इस पार हो सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और आप इस पार। यस मैम। ये जैसे अब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ नंबर से रह गए, पर 2020 से जैसे स्टार्ट हुआ है, वैकेंसी आनी शुरू हो गई, आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया है, एलआईसी की वैकेंसी जो इतने टाइम से बच्चे हम वेट कर रहे थे, तो जिनका नहीं हुआ है वो भी शुरू करें, क्योंकि हार मान के बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा। आप अभी से अपनी स्टडी को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करो, और जो रूटीन है उसको फॉलो करो। 2023 बहुत अच्छा जाएगा सबके लिए, अपनी जो जिनकी ड्रीम जॉब है वो सब ले पाएंगे। बस ये थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। अंजलि,
कुछ फाइनल टिप सजेशन? खास बात मैम ये कि अगर कोई स्टूडेंट अब से शुरू कर रहा है, या जिन्होंने शुरू स्टार्टिंग पहले से कर ली थी लेकिन फेल कुछ पॉइंट से कुछ मार्क्स से रह रहे हैं, तो देखिए आप कहाँ लैग कर रहे हो। जैसे मैं लैग कर रही थी कभी 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से, तो वो क्वेश्चन वो आप नंबर आप जीएस में या जो उस चीज में बढ़ा सकते हो, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट तो आपकी वही है कि वही रहेगी। तो जीएस में या कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर सेक्शन आता है उसमें हिंदी इंग्लिश में आप अच्छा कर सकते हो, जीएस में अच्छा कर सकते हो। वो देखिए आप कहाँ लैग कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करिए कि, और जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना मेंस के लिए, अ, उतनी रीजनिंग क्वांट आपकी अच्छी होगी, और जीएस के लिए आप जितना रिवीजन करोगे वो सबसे बेस्ट रहेगा। और 2023 की शुरुआत हो गई है, एलआईसी एओ एडीओ सब कुछ आ गया है, तो बस अभी से ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, सबसे सब बेस्ट होगा, सब अच्छा होगा। Thank you so much, Anjali. We wish you good health, good luck. Thank you.